किसे कहते हैं? ध्रुपद किसे कहते हैं? ध्रुपद भारतवर्ष का एक प्राचीन गायन है। इसके विषय में अभी तक विद्वानों में मतभेद है। प्राचीन काल में संगीत पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि भरतमुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में ध्रुवा का उल्लेख हुआ है। ध्रुवा शब्द का, ध्रुवा एक विशेष प्रकार का निबद्ध गीत था। अतः हो सकता है कि इसी का विकसित रूप ध्रुपद हो। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान पंडित सारंगदेव के शुद्ध गीत में भी ध्रुपद का विकास स्वीकारते हैं। अबू फजल के अनुसार ध्रुपद 3-4 पंक्तियों का पद है जिसमें उन व्यक्तियों की सराहना या प्रशंसा की जाती है जो अपने ही गुणों के कारण प्रसिद्ध हों। ध्रुपद शब्द ध्रुव प्लस पद से बना है। ध्रुव का अर्थ होता है अचल और पद का अर्थ होता है तात्पर्य होता है गायकी से, अर्थात अचल पदों वाली गायकी को ध्रुपद कहा जाता है। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाते समय कंठ और फेफड़ों पर बल पड़ता है। इसकी भाषा उस कोटि की होती है। अधिकतर ब्रज भाषा, हिंदी और उर्दू भाषा के ध्रुपद प्रचार में है। इस गायन में वीर रस, शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ध्रुपद को 4 ताल, तीव्रा ताल, शूल ताल, ब्रह्म ताल, ब्रह्म, मत ताल, शिखर ताल आदि तालों में गाया बजाया जाता है। मोस्टली ध्रुपद को 4 ताल में ही गाया बजाया जाता है। ध्रुपद के साथ मृदंग या पखावज का प्रयोग मृदंग या पखावज पर ही संगत होती है। अर्थात जब ध्रुपद गाया जाता है तो मृदंग और एक पखावज नाम का वाद्य यंत्र होता है, जो प्राचीन वाद्य यंत्र है, उन पर इनको गाया बजाया जाता है। लेकिन आजकल संगत के लिए तबले पर भी ध्रुपद का संगत की जाती, ध्रुपद गाया बजाया जाता है। ध्रुपद का प्रयोग मध्यकाल में अधिक था, किंतु आजकल जड़ रुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल गायकी ने ले लिया। ध्रुपद पूर्ण रूप से गमक मीड युक्त होता है। इसमें ख्याल के समान आलाप तालों का प्रयोग नहीं होता। ध्रुपद गायकी में धीमी गति से गीत को आरंभ किया जाता है और फिर लयकारियों का प्रदर्शन किया जाता है। यह लयकारी दुगुण, तिगुण, चौगुण, पचगुण, 8 गुण है, ये 6 गुणा तक किया जाता है, जबकि संगीत में गति 8 गुण तक होती है। ध्रुपद शुरू करने से पहले नोम तोम का सविस्तार आलाप किया जाता है। ध्रुपद गीत को 4 भागों में बांटा गया है: स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जितने भी गायन वादन किए जाते हैं, ख्याल गाए जाते हैं, उनके 2 ही भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। जितने भी गीत, भजन, गजल आदि वगैरह गाई जाती हैं, उसके 2 ही भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। लेकिन ध्रुपद के 4 चरण होते हैं, 4 भागों में से गाया जाता है। पहला स्थाई, फिर अंतरा, फिर संचारी, फिर आभोग कहलाते हैं। प्रत्येक विभाग में 4 अथवा 4 से कम चरण होते हैं, परंतु आजकल इसे अधिकतर स्थाई और अंतरा 2 ही भाग सुनने को मिलते हैं। यानी कि आजकल ध्रुपद को 2 भागों में ही गाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने किया। प्राचीन समय में ध्रुपद को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। पंडित विष्णु नारायण भातखंड जी का कथन है कि ध्रुपद एक मर्दाना गायकी है और यह स्त्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। परंतु अबू फजल के अनुसार ऐसा नहीं है, क्योंकि इतिहास में श्रेष्ठ गायकों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जिस प्रकार आधुनिक काल में ख्याल गायन के विभिन्न उदाहरण प्रचलित हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में ध्रुपद गायकी के भी विभिन्न गायन शैलियां प्रचलित थी। इन गायन शैलियों को बानी कहकर पुकारा जाता था। बानी का अर्थ है परंपरागत प्रकार। ये बानियां प्राचीन गीतियों के आधार पर बनी थी और ये 4 प्रकार की होती थी। तो ध्रुपद की जो बानियां है, प्रकार है, टाइप है, घराने हैं ध्रुपद के, वो 4 माने जाते हैं। 4 तरह से इसके घराने विकसित हुए। पहला हुआ गोबरहार बानी, शुद्ध बानी। दूसरा खंडार बानी, फिर डांगुर बानी, फिर नौहार बानी। गोबरहार बानी यानी शुद्ध बानी, खंडहार बानी, डांगुर बानी और नौहार बानी। तो ये है ध्रुपद की और विशेषता बताता हूँ। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। ध्रुपद को गाते बजाते समय हृदय व फेफड़ों पर जोर पड़ता है। तो ध्रुपद एक मर्दाना गायकी है।
ये इस पे गाते समय कंठ पर, हृदय पर जोर पड़ता है और धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार अब कम हो गया है। अब इसे इसका स्थान ख्याल गायकी ने ले लिया है। इस सभी को ध्यान से सुनकर समझेंगे और नोटबुक में आप उतारेंगे। धन्यवाद।